पंडित थे जो कि पूना में रहा करते थे। महत्वपूर्ण दिवस पर मैं मित्रों, तो दादा उनसे बहुत हमेशा मजाक किया करते। तो एक दफा उन्होंने ऐसे चलते चलते थोड़ा सा ऐसे पैर मार दिया। उन्होंने दादा ने कहा, उफ, ये क्या कर रहा है? उफ, ये तो बड़ा पहलवान आदमी है। अरे ये तेरा पंपू इतना पहलवान है कि मेरा अंगूठा मुड़ गया। अब मुझे तकलीफ हो गई। वो चले गए, बात खत्म हो गई। तीसरे दिन वो फिर आए दादा से मिलने। तो बैठ गए और बोले एक दफा जरा और मार। तो उन्होंने पूछा, तो आप भूल गए दादा? उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? बोला कि वो तुमने मारा तो मेरे यहाँ बहुत तकलीफ थी। मैं रोजाना सिकाई करता था, वो ठीक हो। मौत का एक वक्त मुअय्यन है। रात भर नींद क्यों नहीं आई? पहले बोलो। हाँ, अब नीचे ऊपर जरा। सूफियों का सबसे बड़ा जो है वो यही एक काम है। बल्कि देखो, सूफी का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन लोग ये तरसते थे कि कब हमें हजूर कोई गाली दे या हमारे पत्थर मारे। हाँ, याद आ गया। जो दादाजी के सबसे पहले गुरु तेली महाराज थे, आया बराबर। तो तेली महाराज थे, उनका कहानी यही था। तो बैठे हुए और एक पत्थर मार दिया तो आदमी वो पत्थर उठा के खड़ा हो जाता था। उसे एक रोटी दे दो, जो लोग खाना ला के रखते थे उसमें से रोटी दे दो, इसको ये कर दो। लेकिन पत्थर सबको मारते और जिसके लग जाता था वो कहता था चलो ये साल अच्छा गुजर गया। एको बच्चों, ऐसा ये सूफी परंपरा है। सूफी परंपरा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनीबडी? गुरु की आज्ञा का पालन करना। मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो गुरु की क्या करोगे? गुरु
जब जो कुछ भी कहता है तो वो तुम्हारे आने वाले कल के लिए कहता है। हम क्या बात करते हैं? सामने, हम सामने की बात करते हैं, और जब हम सामने की बात करते हैं तब क्या है? नहीं, उस वक्त जो तुम्हें दिख रहा है ना, वो सत्य नहीं है। वही तो हम इसी का बात करते हैं, हाँ, दिखाई वो देता है। सत्य नहीं है। सत्य ये है जो तुम्हारे पीछे है। तो जो सत्य नहीं है उसको रोकना गुरु का काम। ये गुरु मार्ग है। ये देवी देवता नहीं कर सकते, ये गुरु कर सकता है। इसीलिए आरती है गुरु ही संपत्ति है, गुरु ही विपत्ति। क्योंकि अगर गुरु ने कुछ किया तो आदमी गुरु की बात मान के वापस चला जाता। लेकिन आज जो जमान से निकला, अभी मैंने क्या कहा तुमसे? सुबीर से कहा, किससे? योगेश गुरोवर साहब से, कि मैं प्रार्थना करके बैठा हूं और जब प्रार्थना और दिन में झूठ बोलता नहीं, तो मुझे अपने शब्दों के ऊपर बहुत निश्चिंती है। निश्चिंती। पिछले सम्मेलन में ये बताया था कि अत्यंत सुलभता से जन्म, और वह भी कर्म परत में, और उसमें भी अधिक परिमाण वासना परत में। आज दुनिया की क्या हालत है? आज दुनिया में क्या हो रहा है? वासना। आज दुनिया में जो तकलीफ है वो वासना है। ये आदमी समझता नहीं। नीलम लिख रही है ना, 3 दफा रोज पढ़ना इसे याद करने के लिए। वो वासना है, और वो वासना झगड़ा कराती है। मुसीबत मोल लेती है वासना। अब यानी जेब में पैसा नहीं है, मीन्स नहीं है बिरयानी खाने के लिए, मगर बिरयानी बाजार जाके विचार आया कि मुझे बिरयानी खानी है, तो उसका टेस्ट जबान को आया, और उसकी स्मेल जहां बनती है 10 मील दूर, वहां से तुम्हारे पास पहुंच गए। आती है। ये वासना है। ऐसा जन्म प्राप्त करने के लिए भी 360 साल लगते हैं, मगर ये जन्म भी प्राप्त करने के लिए आदमी को 300 साल। अगर आप लोगों ने महाभारत देखी है, तो महाभारत में जब आदमी मर के जाता है तो पहले कर्मों के हिसाब से यम उसको भेजता है कि भैया ये तेरा इंचार्ज ये है, तो वो उसी हिसाब से उसको उससे काम कराता है। अरे आज तुम्हारे पास कर्म नहीं है, इससे बड़ी तुम्हें उपलब्धि इस जन्म में क्या हो सकती है? आज जिस तकलीफ में तुम हो, वो आज का नहीं है। वो तुम्हारे पिछले जन्मों का है। अगर वो नहीं हुआ तो 360 साल फिर लगेंगे तुम्हें। ऐसा विचार करना चाहिए। ये गुरु मान, मैं गुरु पे यकीन करता हूं। अरे तुम यकीन तो करते हो, लेकिन मैंने तुम्हें एक साहब का बहुत अच्छा, बॉम्बे के एक साहब का मैंने तुम्हें बहुत अच्छा किस्सा सुनाया था। रोज बेलगांव में फोन करें आनंद को के सुनाया था ना, चटर्जी
SBI। देखो दादा ने कहा कल सुबह 8 बजे फोन आए कि आज बाबा का क्या वो संदेश है, वो बेचारा कुछ ना कुछ कहे उनसे कि आज बात दादा ने ये बात करी थी तो ये संदेश है। एक रोज सुबह सुबह दादा ने क्या क्या फोन आए तो मुझे दे देना, कहना था दादा बात करना चाहते हैं। तो दादा ने फोन लेके क्या कि भाई तुम्हारे लिए संदेश बाबा का ये है कि अभी जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, बांद्रा में रहते थे, अभी स्टेट जाके बैंक में रिजाइन कर दो और रिजाइन करके लंगोट बांध के कल से कहाँ था सेंटर, बांद्रा में ही था, हाँ बांद्रा में आ जाओ और पूजा करो, फिर देखेंगे क्या करना। 3 साल नहीं आए कि दादा ने कहा भी और ये हम कर भी सकते, 3 साल नहीं आए। एक फोटो तुमने देखा होगा, मैं दादा की आरती कर रहा हूँ, घर के ऊपर बैठा हुआ ड्यूटी के, वो चटर्जी के घर पे, उसके घर पे उससे क्या कि तेरा बच्चा नहीं होता, चल मैं तुझे बच्चा देता हूँ, एक लड़की दूंगा तुझे, एक लड़की दूंगा। वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि मैं क्या करूं फिर, उनका तुम ये करो, हर पूर्णिमा की शाम को मैं आऊंगा, मेरे लिए चाय बना के रखना और कुछ थोड़ा सा नमकीन चाहिए और मैं संवेदना दूंगा। 9 महीने 9 दिन के बाद, ठीक 9 महीने 9 दिन के बाद, ये बहुत बड़ी बात है। 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चा होना ये बहुत बड़ी बात है। 9 महीने 9 दिन के अंदर वो बच्चा हुआ तो दादा ने कहा कि बाबूजी को बुला, तेरा दोस्त है वो इसका नामकरण करेगा जो मैं नाम बताऊंगा। जब मैं नामकरण उसका कर रहा था बाद उसमें वहां पर, तो देखो तो हाथ बजा, दादाजी खड़े हुए, तो बोले तूने इसका नामकरण कर दिया गुरु की, तो तूने आरती भी नहीं करी, दक्षिणा भी नहीं दी। तो हंस रहे हो, मुझसे आरती करवा रहे, ऐसा यानी इसका मतलब तुम लोग अभी भी नहीं समझे होगे, कोई समझा तो बताओ मुझे कि तूने नामकरण तो कर दिया, ये बच्ची तो मेरी दुआ से हुई है, तो इसका पहले गुरु का, हाँ इसकी दुआ तो पहले जानी चाहिए, उसके लिए मुझे माध्यम चाहिए, तू चाहिए। अब कर तू नाम रख के, ठीक है इसका। वो घटना आज 50 साल की हो गई, इससे भी ज्यादा, क्योंकि 48 साल तो मुझे हो गए और वो उस वहां से 4-5 साल पहले की बात है। आज 50 साल की वो घटना हो गई, वो बच्ची और वो है कहाँ ये भी मुझे नहीं पता, मगर आज 50 साल की घटना के अंदर सीख, मुझे भी नहीं पता कि वो क्या उस बच्ची का क्या है, और वो है मिस्टर और मिसेस चटर्जी हैं कहाँ। मगर वो घटना थी, और वो जो आरती करवाई, आर्तता का क्या मतलब है, समझी? हाँ, वो जो आरती, वो आर्तता, आज दादा कहते तू दे संवेदना। कल आनंद ने जोगेश ने आनंद ने सवाल उठाया कि अभी आप जा रहे हो इतने महीने संवेदना, तो मैंने कहा मैं तय नहीं कर सकता, आज मेरे पास फैसिलिटी है तो मैं बाबा से पूछूंगा कि अभी और कौन संवेदना दे, नहीं तो मैं पलंग पे लेटे लेटे भी दूंगा संवेदना। और ये आप लोग इतने बैठे हुए, बता दे कोई कि मेरे ख्याल से 2-4 लोग तो ऐसे होंगे जिनके बच्चे नहीं होते थे, वो संवेदना से बच्चे हुए। बाबू जी आपकी तस्वीर है? हाँ मेरी है। पता है कौन है?
तुम बताओ, तुम जानते हो उसे? कनाडा वाला, हैं? कनाडा कनाडा अरुण खुराना, हाँ हाँ न्यूयॉर्क वाला। इसके बच्चे भी संवेदनशील हुए। हाँ, कई साल बाद। हाँ, देखो वही टिक्कू ने दिखाया, आप समझ गए। अब बस वासना का जीवन प्राप्त करके आपको उस जीवन का सुख शांति समाधान से लाभ प्राप्त कर लेना है। आप अपने प्रापंचिक जीवन में तथा पारमार्थिक जीवन में भी सुख शांति समाधान का लाभ प्राप्त करते हो। आप अपने प्रापंचिक जीवन यानी जो रोजाना के आपका जीवन है, जीवन में तथा पारमार्थिक जीवन में भी सुख शांति समाधान का लाभ प्राप्त करते हो। आपके प्रापंचिक जीवन का सुख शांति समाधान किस पर निर्भर होता है? आपका प्रापंचिक जीवन सुख शांति समाधान किस पर निर्भर होता है? बाबू जी कर्मों पर निर्भर करता है। कर्मों पे, परमार्थ। कर्मों पे तो हो सकता है, लेकिन गुरु मार्ग में कर्म की नहीं है। जिस गुरु ने तुम्हें शरण दी है, उसका ये वचन है कि अन्न वस्त्र निवारा की कमी नहीं होगी मरते दम तक। यह है किसी को? और रोज पुलाव से कोई चाहिए तो मुमकिन नहीं है। वही तो तकलीफ है? तकलीफ तो वास्तव की वही है सब। हाँ, तुमने क्या हाथ का साथ चाहिए, नदरू चाहिए, तो नेचुरली इतनी हंस रही है कि ये कश्मीरी नाम बाबूजी को कैसे पता? अरे मैं हाँ, हम पिछले 10 दिन से यही कह रहे हैं। हाँ, मैंने वहां बहुत मिसेज महलदार कहती थी क्या बनाया है? हाथ का साग। बता दिया हाथ का साग क्या। तो वह एक विश्व की प्राप्ति पर निर्भर होता है। सुख शांति समाधान प्राप्त हो। आपके प्रापंचिक जीवन का सुख शांति समाधान किस पर निर्भर होता है? तो वह ऐहिक विषयों की प्राप्ति पर निर्भर होता है, और उनकी प्राप्ति के लिए आप अधिकाधिक प्रयत्न भी करते हो। फिर भी क्या आप सुखी होते हो? या आप जो आज जिस काम के लिए प्रयत्न कर रहे हो, क्या आपको वो काम संभव करके? आज आनंद वो क्या लड़का है, एक लड़का जो गुड़गांव से आता है, जिसकी बैंक से नौकरी छूट गई थी, और उसकी वाइफ एक लड़का बैंक HDFC बैंक में काम करता था, बहुत अच्छी पोस्ट के ऊपर। प्रदीप रांगड़। हाँ, जो भी था उसका नाम, वो करता था। उसकी नौकरी कुछ उसने किसी ट्रांजैक्शन में कुछ गलती करी, क्या हुआ, उसके ऊपर केस चला, तो यहाँ किसी ने उसे भेज दिया। उस केस के ऊपर उसको काफी कुछ समय लगा, 7-8 महीने करीब लगे, और उसको उससे दुगने पैसे की एक नौकरी उससे अच्छी मिल रही थी उसे। लेकिन उसकी बीवी की नौकरी गुड़गांव में बहुत अच्छी है, बच्चे पढ़ रहे हैं, और हस्बैंड की भी को शायद बेंगलोर या कहीं मिल रही थी, और पैसे भी कम थे। वो ज्वाइन करना मना कर दिया उसे, रुक जा। अब यहाँ पर उसको जो नौकरी मिली है वो उससे अच्छी है, लेकिन उल्टी सीधी बातें अभी भी करता है। अगर उसकी बीवी मेरे कहने पे नहीं चलती तो वो अब तक वो कुछ और कर रहे हैं। मेरा मतलब ये है कि ऐसे रोज आदमी आते हैं, तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था से निपटना
के लिए क्या करना चाहिए? योगेश का एक शब्द है, बहुत दिनों से बोला नहीं है तो आज बोल लूंगा मैं। टोटल सरेंडर टुवर्ड्स गुरु, पर 1% भी नहीं कर। मैंने बहुत हल्के से यार सुना तुमने। प्राप्ति के लिए आप अधिक प्रयत्न भी करते हो, फिर भी क्या आप सुखी होते हो? तो नहीं। फिर भी मान लीजिए कि आपकी ऐहिक सुख शांति समाधान की आसक्ति, आसक्ति जिसे कहते हैं अटैचमेंट, हाँ, मोह और अटैचमेंट एक ही बात। अटैचमेंट वैसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मोह बहुत सी चीजों का है। अटैचमेंट, मोह जो है वो, और अटैचमेंट जो है वो किसी एक के लिए हुआ तो उसके पीछे आदमी पड़ा रहता है, दूसरे की सोचता नहीं। लेकिन मोह, ये मेरा घर है, ये मेरा सोफा है, ये सब ऐसे ही रहना चाहिए, ये अंतर है। आपके प्रापंचिक जीवन का सुख शांति समाधान किस पर निर्भर होता है? तो वह ऐहिक विषयों की प्राप्ति पर निर्भर होता है। आपकी ऐहिक विषयों की प्राप्ति पर निर्भर होता है, और उनकी प्राप्ति के लिए आप अधिकाधिक प्रयत्न भी करते हो, फिर भी क्या आप सुखी होते हो? नहीं। फिर भी क्या आप सुखी होते हो? नहीं, क्योंकि आपकी इच्छा अनुसार जो मिलेगा उससे दूसरी इच्छा पैदा होगी, और जिसके लिए आपको मेहनत करके और उसका फल आपको लेट मिलेगा। अभी आपकी इच्छा आज कुछ खाने की है और अभी मिल जाए तो आपकी वासना बढ़ेगी, और अगर वो 10 दिन के बाद मिलेगी तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी खाने के लिए। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए क्या करना चाहिए सुबह? पोस्टपोन, उस दिन मत खाओ, फिर बाद में। अरे नहीं यार, रोज खिलाती हो, लौकी खाओ बस। उसी की इच्छा हो तो अगर उसी की इच्छा हो तो फंस गए ना। नहीं, वो इच्छा नहीं है। वो इच्छा क्यों नहीं है? अभी मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया तो उसके अंदर सोडियम कम आया, तो अभी डॉक्टर भानु आए थे तो बोले कि और डालो, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ना नमक डालो, ना मसाला डालो, ना दूध डालो, कुछ मत डालो। कोई टेस्ट ही नहीं है तो इच्छा खाई थी। रोज झाल माश खाता है, कह रहा है। बाबू जी, आपने कहा लौकी खाना है, ये लौकी ही खा रहा है। सब परेशान है परिवार में। सब चीजें खाने में प्राप्ति के लिए आप अधिकाधिक प्रयत्न भी करते हो। मदर डेयरी पे कुछ और हो या ना हो, लेकिन उसका लौकी का ऑर्डर बिल्कुल वो रहता है। अगर नहीं भी होगी तो 2 लौकी निकाल के रख लेगा राम को देने के लिए। फिर भी क्या आप सुखी होते हो? तो नहीं। फिर भी मान लीजिए कि आपकी ऐहिक सुख शांति समाधान की आसक्ति गुरु कृपा से पूर्ण हुई। आसक्ति तुम समझ गए? जो भी एक इच्छा थी तुम्हारी वो पूर्ण हुई, परंतु क्या इस ऐहिक अवस्था का उपभोग लेने से आप सुखी होते हो? नहीं, क्योंकि जो इच्छा है, ये जरूरी नहीं है कि इच्छा से जो आप खाओ या जो आप लो वो आपको सुख देगी। तो नहीं होते हो, क्योंकि देखिए ऐहिक सुख शांति समाधान में प्रथम एक आसक्ति होती है। जैसे कि मुझे एक एम्बेसडर मोटर प्राप्त हो और वह आपको परम पूज्य बाबा की कृपा से मिल भी गई, तो भी उसके बाद क्या समस्या आती है? तो पेट्रोल महंगा हुआ,
मोटर के टायर महंगे हुए, सब महंगा हुआ, यानी केवल मोटर खरीदने वाला सस्ता और बाकी सब महंगा। ऐसी बात आपको प्राप्त होने वाले ऐहिक सुखों के बारे में है। ऐसी प्राप्ति होने वाले ऐहिक सुखों के बारे में है। मेरे ख्याल से इन दिनों में माधव मुझे, तुम भी साथ थे एक आध दफा, 5-6 दफा हर विभूति ने कहा कि तुझसे किसने कहा था कि इसको इतना बड़ा बना। अब मेंटेन करने के लिए तुझे दिक्कत आ रही है, तो तूने एक नहीं 5 ऐसे बना के खड़े। अच्छा किया तूने, मगर अब इसका इंतजाम तो हमें करना पड़ रहा है। समाधान में प्रथम, मगर एक ही बात और है, जब मैंने ये बनाया, ये जगह बनाई थी, तो ये योगेश से गुरोवर साहब हमारे बहुत पुराने संस्था के सेक्रेटरी हैं, तो ये बात तय हुई थी कि जब जरूरत पड़ेगी और मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो मैं ऊपर बैठ के मुलाकात लेगा। ये बात तय हुई थी। और तुम्हें याद होगा, अलगा एक फोटो रखा है जिसमें मैं अपनी दाढ़ी पकड़े बैठा हूँ, नंगा, धोती पहने हुए। डीडीए ने मुकदमा कर दिया, यानी नोटिस भेज दिए। तो पता नहीं कौन था उस जमाने में, प्रेमी होगा वो, प्रेमी था। तो उसने कहा कि ये मंदिर में आता है यहाँ। तो मैंने कहा कैसे पता चले? तो उनका जब पूजा करके मैं निपटा, उनका चलो ऊपर चलो, और वहां मुझे बैठा ला, और उसने वो फोटो खींचा और डीडीए में दे दिया कि देखो वो इतने साल के हैं तो वो रोज नीचे नहीं आते, ऊपर बैठ के काम करते हैं लोगों से। तब ये अलाउ इसका अलाउ किया और इसका वो सर्टिफिकेट मिला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब देखा तुमने कितनी जल्दी याद आई। वे आप समाधान से प्रथम आसक्ति होती है, जैसे कि मुझे एक एम्बेसडर मोटर प्राप्त हो और वह आपके परम पूज्य बाबा की कृपा से मिल भी गई, तो भी उसके बाद क्या समस्या आती है? तो पेट्रोल महंगा हुआ, मोटर के टायर महंगे हुए, सब महंगा हुआ, यानी केवल मोटर खरीदने वाला सस्ता और बाकी सब महंगा। ऐसी बात आपको प्राप्त होने वाले ऐहिक सुखों के बारे में है। हाँ, ये वाला हाँ, ये वाला हाथ धोए थे। ऐहिक सुख शांति समाधान के लिए आप गुरु मार्गस्थ होते हो, परंतु उसके बाद उस कृपा आशीर्वाद का लाभ जीवन के सार्थकता करने के लिए लेना है। ये आपके प्राप्त जीवन का इष्ट कर्तव्य है, आपके प्राप्त जीवन का इष्ट कर्तव्य है। आपने कभी सोचा कि आप इस मार्ग में क्यों आए हो? बाबा लेके आए ना, बाबा ही लेके आए ना, हम थोड़ा। बाबा लेके आए ना, लेकिन जब तुम आए थे तुम क्यों आए थे? सब लोग कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। हाँ, तुमने अभी भी छोटी बात कही, और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं और कोई रास्ता ही नहीं था तो नहीं, ये भी छोटी बात है। भीख मांगने आए थे, भीख मांगने आए थे। एक आदमी ने दादा से पूछा सेमिनार में कि देखिए प्रमोद ने मेरी इंसल्ट कर दी। तुमने प्रमोद, ये बहुत बुरी बात है तुम्हारी, तुम्हें इसकी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना? हाँ, क्योंकि
बेचारा कितना शरीफ आदमी है और कितना अच्छा पढ़ा लिखा ये है, और तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो तो तुम हो पढ़े लिखे, तुमने इंसल्ट कर दी। तो फिर उससे क्या, अच्छा बैठ जाओ, आइंदा मत करना। फिर उस जैसे टिक्कू ने कहा था मेरी इंसल्ट कर दी, टिक्कू खड़ा किया। अब जरा तू मुझे ये बता कि तेरी इज्जत क्या है, जो बेइज्जत की। तेरी क्या इज्जत है? ₹1.25 का बीड़ा लेके तू भी अपनी मुसीबत लेके आया था, और ये भी अपनी मुसीबत लेके आया था। तो तुझ में और इसमें फर्क क्या है जो तेरी इंसल्ट कर दी इसने? कान पकड़ो, 3 दफा उठा बैठक कर। आप समझे, ये बात ऐसा है। इसीलिए सलीम बाबा क्या कहते हैं? सलीम बाबा क्या कहते हैं? नहीं, सलीम बाबा नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी, ख्वाजा नहीं, ख्वाजा छोटे बाबा, छोटे बाबा। दुनिया का ताल्लुक। अरे कमबख्तों, एक दुख तुम्हें यहां तक ले आया कि हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, और जरा अंदाजा लगाओ दूसरा दुख तुम्हें कहां ले जाएगा, इसके विचार करो। एक दुख तुम्हें यहां तक ले आया कि हम मालिक हो के, दुनिया के मालिक हमें मालिक ने इतना बख्शा है कि हम मालिक हैं, हम मालिक हो के तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं झोली फैलाए हुए, तो दूसरा दुख तुम्हें कहां ले जाएगा? ऐसी इन विभूतियों की लफ्ज वो है। आओ बेटा आओ। परंतु ऐहिक सुख शांति समाधान के लिए आप गु माता होते हो, परंतु उसके बाद उस गुरु कृपा आशीर्वाद का लाभ आप जीवन की सार्थकता करने के लिए लेना है। यह आपके प्राप्त जीवन का इष्ट कर्तव्य है। यह आपके प्राप्त जीवन का इष्ट कर्तव्य है। यानी इसका क्या अर्थ समझे? अनंत तुम बताओ, जोगेश तुम बताओ, फिर से पढ़ो इसे। आपका इष्ट कर्तव्य है, यानी मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव, यू आर राइट, जीवन का साथ है मेन ऑब्जेक्टिव। हाँ। अनगा तू बता। तेरे पास तो सब कुछ था भाई, तेरे पास अच्छा हस्बैंड है जो बेचारा सबसे ज्यादा सीधा, इन सब के अंदर सबसे ज्यादा सीधा है। सुबह भी बताया। किसी ने इतने संडे को वो आता है, कहाँ गया था, इतने संडे से वो आता है, किसी ने उसका यहाँ पर एक लफ्ज सुना, एक दफा भी उसने अपनी बीवी का नाम लिया हो या बाबूजी का नाम लिया हो? बच्चे मिले अच्छे, घर पे आराम से बैठ के खाना खा रही है, दूसरों की वाइफ तो नौकरियां करती हैं। फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी चले। किसी के लिए ये सुख है, किसी के लिए कर्म का सुख है कि ये कर्म फिर से पैदा ना हो। ये इतने चेहरे किसने बनाए? परमात्मा ने। उसके पास इतने फर्मे हैं क्या? मगर एक चेहरा दूसरे चेहरे से मिलता है, कर्म से मिलता है। एक चेहरा दूसरे चेहरे से मिलता नहीं, भी कर्म से मिलता है। परंतु उस कर्तव्य की पूर्तता करने का ज्ञान न होने के कारण आप केवल ऐहिक की ही याचना करते हैं। आप केवल ऐहिक की ही याचना करते हैं।
यानी आज तुझे बाबा के आशीर्वाद देते हैं कि सदा सुखी भवा, यानी ये जो सुख तुझे आज मिला है यही हर जन्म में तेरे साथ हो। तथास्तु, शुभम भवतु। तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन आवश्यकता उतना अहिक मिल गया तो क्या उससे आपके जीवन की सार्थकता होती है? अगर आपकी इच्छा अनुसार 10 रुपए मिल गए तो क्या आपकी जिंदगी कट गई? नहीं। लेकिन दुआ मिल गई तो जिंदगी नहीं, जन्म मिल गया। सिर्फ आपके नहीं, आपकी पीढ़ी के जन्म। इसीलिए दादा ने इसमें आत्मनिवेदन में और गुरु प्रसाद में क्या लिखा है कि जो कुछ भी मैंने कमाया अपना सर्वस्व आपको दे रहा हूं, और ऐसी दुआ दे रहा हूं कि आपके 7 जन्म और आपकी 7 पीढ़ी के अंदर ये दुआ कभी खत्म ना हो। आपकी 7 पीढ़ी और 7 जन्म, ये दुआ आपकी कभी खत्म ना हो। कौन सा गाना है इसके लिए पंत महाराज ने? आपकी नजरों में भक्ति सुख जरी अनेक जन्म। इधर देख के कहो आपकी नजरों में। भक्ति सुख अनेक सतगुरु माझे आई चरण सुख सदा दे, भक्ति प्रेम विनय काई न मांगे दूजा, न मांगे दूजा। सतगुरु माझे आई चरण सुख सदा दे, भक्ति प्रेम विनय काई न मांगे दूजा, न मांगे दूजा। गाहि गाहि तुझा महिमा सत्यानंद वर्मा, कहीं नहीं उड़ने आता, कहीं नहीं उड़ने आता। हरुनी दैत्वाचा कलिमा मेरे कर कुंभना, मेरे कर कुंभना। सतगुरु माझे आई चरण सुख सदा दे, भक्ति प्रेम विनय काई न मांगे दूजा, न मांगे दूजा। काय भानु तुक्षा महिमा सत्य ज्ञान अनंता ब्रह्मा, काय भानु तुक्षा महिमा सत्य ज्ञान अनंता ब्रह्मा। हरुनी दैत्वाचा कलिमा पर भुवना, मेले पर भुवना। सतगुरु माझे आई चरण सुख सदा दे, भक्ति प्रेम विनय काई ये दूजा। अभय वचन दिगले चरण कमली के बीने, अभय वचन दिगले चरण कमली के बीने। प्रेम मुक्त पाजिले केले निशिंका, केले निशिंका। सतगुरु माझे आई चरण सुख सदा दे, भक्ति प्रेम विनय काई न मांगे दूजा, न मांगे दूजा। एक अनेक द्वंद्व बाबा तुझे सर्व जाने, द्वंद्व भाव तुझे सर्व जाने बाबा। भजन भजन सहजी के नसी, सहजी के नसी।
गुरु माझे आई चरण सुख सदा देई भक्ति प्रेम बेड़ताई नमागे पूजा नमागे पूजा काही नाही उरले आता सर्व तुझी दत्ता काही नाही उरले आता सर्व तुझी दत्ता तुझ बिन ठावरिता नदिसे कोठे तख्त गुरु माझे आई चरण सुख सदा देई भक्ति प्रेम बेड़ताई नमागे पूजा नमागे पूजा। अब मैं उनकी चरण में आया तो दूसरा मांगने को क्या बचा तुम्हारे पास? फिर तुम नहीं आए हो। बुलाए गए। हाँ, तुम्हारा एक सत्कर्म गुरु के पास तुम्हें लेके आया है। परंतु उस कर्तव्य की पूर्तता करने का ज्ञान न होने के कारण आप केवल ऐहिक की ही याचना करते हो, तो भी कोई हर्ज नहीं है। तब भी आज के दिन गुरु क्या कहता है कि पहले ये बात नहीं थी। जब ऋषि मुनि होते थे तो वो ये नहीं करते थे, अच्छा जाओ। लेकिन आज गुरु क्या कहता है कि अगर तुम्हारे पास तुम्हें वही दुख है सुख का, तब भी कोई बात नहीं है, आओ, लेकिन हम तुम्हें फिर भी देंगे अगले जन्मों के लिए। लेकिन आवश्यकता उतना अहिक मिल गया तो क्या उससे आपके जीवन की सार्थकता होती है? नहीं होती। परंतु जिस समय आप अपने प्राप्त जीवन की सार्थकता करनी है ये विचार करते हो, उस समय उसमें क्या क्या विषय होते होंगे, तो आप ये प्रापंचिक जीवन में अहिक विषय परत व्यक्त का सुख शांति समाधान आपने बिना मांगे ही आपको ईश्वर से प्राप्त होता है। कैसे होता है? जिसका आपको ज्ञान नहीं है, गुरु करवाते हैं समाधान। अपने में समाधान अगर हो तो चीजें अगर है आपके पास। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दादा की एक रिवायत थी। एक हफ्ते का मीनू बनाते थे कि आज सुबह नाश्ते में पोहा बनेगा और दोपहर को लंच के अंदर ये बनेगा, शाम को ये होगा, रात को ये होगा। उसके अलावा मालूम हुआ 40 आदमी, उसके अलावा मालूम हुआ कि आज 40 आदमी बाहर से खाने के लिए आ गए या बाहर से मिलने आए, तो दादा ने कहा खाना बनाओ। तो क्या करते थे, जल्दी से बहनी ने एक कढ़ाई दी, उसमें पानी डाला, पानी डाल के हल्दी नमक और ये सब डाल के और बेसन डालती गई और चलाती गई। इसे क्या कहते हैं? पिछला। वो पतला पतला हो गया और चावल बनाया और सबको खिला दिया। बस एक डिश होती थी। और यहाँ पर रोज राम टिक्कू के लिए, क्योंकि आज टिक्कू आजकल मेरा, रोज राम टिक्कू के लिए मैंने पनीर बनाया है, टिक्कू के लिए ये बनाया है। अरे भाई, तो मैं तो खाता नहीं हूँ, तूने इसके लिए क्यों बनाया? सिमी, हाँ, आजकल तुम टिफिन नहीं दे रही हो इसे। ऐसा है क्योंकि परमात्मा इस मार्ग के बाद से पहले भी परमात्मा जन्म जिसको देता है उसके अन्न वस्त्र निवारे का इंतजाम मरने के दम तक करके देता है। ये तो कर्म तो तुम बढ़ाते,
और उसकी देखभाल उसकी माँ, इस संबंध में ये देखिए कि जैसे घर में छोटा बालक होता है और उसकी देखभाल उसकी माँ करती है, तब उस बालक को अपनी माँ से अन्न वस्त्र निवारा इनकी मांग नहीं करनी पड़ती। क्या आप समझे? अपनी माँ से उस बात मांग नहीं करनी पड़ती। यानी यहाँ बाबा ने अपने आप माँ और बाप दोनों, क्या आपने कभी अपने माता पिता से अन्न वस्त्र निवारे की मांग की थी? नहीं ना। फिर आप ईश्वर से भी क्यों मांगते हो? फिर आप ईश्वर से भी क्यों मांगते हो? वह आपके माता पिता है ना। वैसे तो आप आरती में ये नित्य कहते हो कि तुझी माता पिता बंधु तो सोएरा, तुझ बिन आसरा नाही मांगा। अर्थात हे ईश्वर, आप ही हमारे माता पिता भाई और रिश्तेदार हैं। आपके बिना मुझे कुछ अन्न आसरा सहारा नहीं है, और फिर भी आप मुंह टेढ़ा करके ईश्वर से सब मांगते रहते हो। तो फिर आरती में आप ही मेरे माता पिता ये क्यों कहते हो? दादा कहना है क्यों कहते हो? इसका अर्थ ये है कि आप अपने प्रापंचिक जीवन में जिस सुख शांति समाधान की अपेक्षा करते हो, उसका लाभ आपको अनजाने में तथा बिना मांगे होता रहता है। मैं क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा। इस बात का एक्सपीरियंस सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में, मैं ये नहीं कहता, और महाराष्ट्र में इसमें क्या है, इसका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा किसी को नहीं है और हो भी नहीं सकता। चलो, कुछ कहने वाला था लेकिन नहीं कह। नॉर्दर्न इंडिया के लोग गलत हैं। नॉर्दर्न इंडिया के लोग गलत हैं, नहीं यहाँ के साइड के। वैसे मैं कह रहा हूँ दुनिया के गलत है, दुनिया में ट्रम्प गलत है। इंडिया में मोदी का नाम मत लेना, कोई नाराज हो जाएगा। समाधान की अपेक्षा करते हो, उसका लाभ आपको अनजाने में तथा बिना मांगे होता रहता है। लेकिन कब? तो आप गुरु मार्गस्थ होने के बाद। अब यहाँ आपके प्रापंचिक जीवन में ऐहिक विषय, यह आपके प्रधान माध्यम है। ये विषय नहीं है आज का जो है। आनंद रहा, 1 मिनट इसे बंद करो। उनसे कह देना ये रसीद प्रदीप जैन के नाम से है, आपके सामने दे दिया जाएगा। क्या आपने कभी अपने माता पिता से अन्न वस्त्र मांगा? अर्थात हे ईश्वर, आप ही मेरे माता पिता हैं, आपके बिना मुझे अन्न आसार सहारा नहीं है, और फिर भी आप मुंह टेढ़ा करके ईश्वर से सब मांगते रहते हो। तो फिर आरती में आप ही मेरे माता पिता हैं, ये क्यों कहते हो? क्यों कहते हो? इसका अर्थ ये है कि आप अपने प्रापंचिक जीवन में जिस सुख शांति समाधान की अपेक्षा करते हो, उसका लाभ आपको अनजाने में तथा बिना मांगे होता रहता है। लेकिन कब? तो आप गुरु मार्गस्थ होने के बाद। गुरु मार्गस्थ होने के बाद अब यहाँ आपके प्रापंचिक जीवन में ऐहिक विषय, गुरु मार्गस्थ होने का अर्थ यानी जब आप गुरु मार्ग में अपने आप को पूरा गुरु को समर्पण करते हैं। आप जब गुरु जो कहता है वो आपकी वो प्रापंचिक बात नहीं होगी, वो आपको समझ नहीं आएगी। आप उस बात को अनदेखा करना चाहोगे, वो नहीं करना चाहिए।
अब यहाँ आपके प्रापंचिक जीवन में एक विषय, यह आपके प्रधान माध्यम है। वैसे ही जिस समय आप अपने पारमार्थिक जीवन की सार्थकता करने का विचार करोगे, वैसे ही आप अपनी पारमार्थिक अवस्था को सार्थकता करने का विचार करोगे, तब आपके जीवन के विषय क्या होंगे, तो उस समय आपके जीवन के विषय होंगे, खूब अच्छे से ध्यान से सुनो कि मुझे प्राप्त हुआ यह जीवन सद्गुरु की कृपा का पात्र कैसे होगा। हम क्या कहते हैं कि हे परमात्मा, मैंने ये 5 रुपए की मिठाई लगाई है, कृपा मुझे अपनी कृपा दृष्टि का पात्र बनाइए। तो ये तुमने मांगा, भीख मांगी, पात्र बनाइए, तो वो अरे तुम देने चढ़ाने आए हो, वो तो परमात्मा का कृपा आशीर्वाद तुम्हारे पास है ही है। अब इनमें से 2 अर्थ होते हैं, गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना है और गुरु कृपा का पात्र बनना है। इन दोनों में क्या फर्क है? तो आसान शब्द में ये फर्क है, इस प्रकार है। पहली अवस्था यानी भीख मांगना है। पहली अवस्था क्या है? गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना। वो नहीं कर सकते आप, अपनी इच्छा से नहीं कर सकते आप। प्राप्त करना और कृपा का पात्र बनना, हाँ है। और दूसरी अवस्था यानी भीख मांगना है। कृपा का पात्र बनना यानी कृपा की भीख मांगना है। इसके लिए हम क्या कहते हैं? पहली अवस्था में भीख मांगना। हाँ, इसके लिए हम क्या कहते हैं? हर वक्त क्या कहना चाहिए? दया सागर सद्गुरु साईं, दया सागर सद्गुरु साईं, मूढ़दासा सब सुख देहि, मूढ़दासा सब सुख देहि, दया सागर सद्गुरु साईं, दया सागर सद्गुरु साईं, मूढ़दासा सब सुख देहि, मूढ़दासा सुख देहि, अधिकार माजा काहि न पाता, अधिकार माजा काहि न पाता। तो क्या करें? शरण जाता मिल पाई, शरण जाता मिल पाई, दया सागर सद्गुरु साईं, दया सागर सद्गुरु साईं, मूढ़दासा सुख देहि। सबसे अच्छा पद ये है, कर्म पासना योग खंडनी, कर्म पासना योग खंडनी, सहज बुढ़ मिले स्वरूप डोही, सहज बुढ़ मिले स्वरूप डोही, दया सागर सद्गुरु साईं, दया सागर सद्गुरु साईं, मूढ़दासा सुख देहि, मूढ़दासा सुख देहि। अब क्या कहते हैं? दत्त अवधूत प्रेमण सद्गुरु, दत्त अवधूत प्रेमण सद्गुरु, नित्य भजनी प्रेम देहि, नित्य भजनी प्रेम देहि, दया सागर सद्गुरु साईं, दया सागर
सतगुरु साई मूर्खता सात्विक सुख दे, मूर्खता सात्विक सुख दे। ऐसा ऐसा परमात्मा का ऐसा परमात्मा का निजाम है। गुरु कृपा आशीर्वाद के मार्ग में पहली अवस्था में आप कैसे हो? गुरु कृपा आशीर्वाद के मार्ग में पहली अवस्था में आप कैसे हो? तो भीख मांगने की अवस्था में हो, और दूसरी अवस्था में आप भीख देने की अवस्था में, और दूसरी अवस्था में आप भीख यानी कृपा का पात्र होना, आप देने की अवस्था में हो। यानी क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे जोगेश? लोग मुझसे दो दूसरों को ये बहुत नई बात को ये तो पहली बात है ना। शब्द ब्रह्म उच्चार नहीं, गुरु क्या, गुरु के जब तुम गुरु के साथ एक रूप होना चाहोगे तो क्या होगा? वाणी तेरा भला हो। सेवा, सेवक, साध साध, सिद्ध सेवक, साध और सिद्ध, ये अवस्था प्राप्त हो। जा तेरा भला। ये भी देखा कितना बड़ा आशीर्वाद इस तुम्हारे हस्बैंड के पास है, फिर भी यार तो रोज टिफिन नहीं देती हो। तो भीख मांगने की अवस्था में हो, और दूसरी अवस्था में आप भीख देने की अवस्था में हो, मतलब दूसरों को सुख शांति समाधान प्राप्त होने के लिए उसके जीवन में जो कुछ कमी होगी उन्हें प्राप्त करवाने का सामर्थ्य आपके इस प्रापंचिक देह माध्यम में धारण होना, देह माध्यम में धारण होना, ये अवस्था प्राप्त होने का अर्थ है कृपा पात्र होना। ये अवस्था का है कृपा, ये लिख लो, कृपा पात्र होना। कब होना? होना यानी कृपा का पात्र होना पहली अवस्था में, यानी गुरु कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना। इस अवस्था में मनुष्य खुद का ही विचार करता है और आपने खुद के लिए ही मांगता है, परंतु दूसरी अवस्था में यानी कृपा का पात्र होना, इस अवस्था में मनुष्य दूसरों को सुख शांति समाधान प्राप्त कराने की पात्रता प्राप्त करता है, पात्रता प्राप्त करता है। साध, साध, हाँ। इस तरह अपने जीवन में ये दो महत्वपूर्ण अवस्थाएं प्राप्त करते समय जब आपको आएगा बेटा, वो इसको जो जोगिंदर को दिया है उसमें पहली कॉपी है क्या? जो डॉक्टर करी के हाथ की थी, वो इसी के पास है, तुम्हारे पास है? तो फिर मेरा काम चल जाएगा, मैं माधव से कह देता हूँ। आने दो बाबू जी, तो इसमें करेक्शन लगी है मेरी। हाँ, रेफरेंस के लिए अच्छा। कुछ मेरी है, अभी तो पूनम भी करके लाई है। हाँ। इसी तरह मुझे बहुत जल्दी प्रिंट कराना है। और गुरुवाणी 4 का क्या हो रहा है? गुरुवाणी कह रहा हूँ कि कुछ इसे दे देना पूनम को। हाँ, दे दे, ये अपने आप करेगी। पूनम छुट्टी खत्म हो गई है अभी? नेक्स्ट वीक से जाऊंगी। है नेक्स्ट वीक से, मंडे वेडनेसडे से जाऊंगी। वेडनेसडे, आज संडे, 2 ही दिन है। और मैं कर लूंगी। तो मैं महेश से कहता हूँ 2 दिन तुम इसके घर जाके दे, मैं कर 2 दिन में खत्म हो जाएगा। महेश इजाजत है? हो जाएगा, सही है? बुरा तो नहीं मानोगे? पारमार्थिक अवस्था प्राप्त होती है तब उसे सिद्धावस्था, ये सेवक साधी, तब उसे सिद्धावस्था कहते हैं। पारमार्थिक अवस्था प्राप्त है तब उसे सिद्धावस्था कहते हैं। लेकिन पहले
अपनी प्रापंचिक अवस्था में विमोचनादि विधि किए बिना आप अपने पारमार्थिक जीवन का लाभ सुलभता से प्राप्त नहीं कर सकते हो। ये बात मैंने पहले ही आपको बताई थी और ये सवाल पूछा था कि विमोचन मायने क्या, कि विमोचन मायने क्या। अपने जीवन के बारे में प्राप्त जीवन इस शब्द का आप उच्चार करते हो तथा सुनते हो तो क्या ये प्राप्त जीवन परिपूर्ण जीवन है? आप अपने जीवन के बारे में प्राप्त जीवन इस शब्द का आप उच्चार करते हो, यानी जीवन अब जो है ये प्राप्त जीवन का उच्चार करते हो तथा सुनते हो। क्या ये प्राप्त जीवन परिपूर्ण जीवन है? नहीं। क्यों नहीं है? यानी जीवन प्राप्त किया कहाँ है? क्या किया है किसी ने जीवन प्राप्तित्व में? क्यों नहीं किया? बता खड़े होके, बैठ जा। अच्छा बता क्यों नहीं किया? अरे कर्मों का निपटारा करने आए हो तो ये इस मार्ग में आने के बाद आज कर्माधीन नहीं हो के धर्माधीन, हाँ धर्माधीन हो। आज तुम्हारी अवस्था धर्माधीन अवस्था है। धर्माधीन अवस्था क्या दादा ने कहीं लिखा है ये किसी निवेदन में? अरे धर्माधीन अवस्था प्राप्त होने के बाद भी रोते हो, कैसे कमबख्त हो तुम? इस प्राप्त जीवन के बारे में पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पूर्व जन्म कर्म परत में आप जन्म लेते हो वह आपका प्राप्त कर्म होता है। वह आपका प्राप्त यानी लेके आए हुए प्राप्त कर्म होता है। इस प्राप्त कर्म परत में आपको ये जन्म में सुख शांति संपत्ति संतति दीर्घायु इत्यादि की प्राप्ति करनी होती है। और वो कैसे कर सकते हो? एक शब्द में बताओ। आचरण के साथ। गुरु के हाथ, गुरु बाबा ने जो तुम्हें 20 कृष्णावली दी है उसके साथ तुम कर सकते हो। ऐसा आपके जीवन का जो कर्म है उस कर्म को योग आकार आए बिना आप उस कर्म को अपने प्राप्त जीवन में साकार नहीं कर सकते। प्राप्त जीवन में साकार नहीं कर सकते हो। आप तो प्राप्त हुए जीवन को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ऐसा जो आपका कर्म है, वह कर्म कैसा है? तो वह कर्म इधर उधर बिखरा हुआ है। कर्म है लेकिन कर्म इधर उधर बिखरा हुआ है। वह मायने क्या? तो देखिए इस हाल में एक कटोरी चावल के दाने चारों ओर बिखरे हुए हैं। अगर आपको पकाने के लिए आपको कहा तो आपको पहले वे सारे चावल के दाने एकत्रित करने होंगे, फिर उन्हें साफ करके पकाना होगा, तो पहले कर्मों को एकत्रित करके फिर उनको साफ करना होगा। ये इस बात ने किया। परंतु इसके बजाय अगर आप साफ किए हुए एक कटोरी चावल के दाने आपके हाथों में देकर उन्हें पकाने के लिए आपको कहा तो आप उन्हें झट से पका सकोगे। जिस तरह हाल में बिखरे हुए चावल को पकाने के लिए उन्हें पहले, अभी कई सेमिनार में माध्यम एक बात कहती थी, अरे भाई मेरा काम नहीं हुआ, आपने ये बताया था। जो भी विभूति हुआ करती थी वो क्या कहती थी? तुम्हारी पोट्री इतनी बड़ी है, मैं क्या करूं? काय की पोट्री? कर्मों की पोट्री करके फिर साफ करके पकाने में आपका समय व्यर्थ खर्च होता है। वैसे ही यदि आप अपनी पहली यात्रा प्रापंचिक जीवन में इधर उधर बिखरे हुए कर्मों के कारण जीवन का अव्यय व्यर्थ खर्च होने की अवस्था में होगे
तो आप दूसरी अवस्था यानी पारमार्थिक अवस्था किस जन्म में प्राप्त कर सकोगे? तो आप किसी भी जन्म में पारमार्थिक अवस्था प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि इस प्राप्त जन्म के बाद आगे के आपके प्रत्येक जन्म में आपके कर्म इसी तरह चारों ओर बिखरे हुए होंगे। आज तुम सब यहाँ बैठे हुए हो, इसका श्रेय कैसे? श्रेय यानी हाँ, और किसे जाता है ये श्रेय? मालिक। और तुम्हारा विचार किधर जाता है? प्रपंच भी नहीं, तुम्हारा विचार जाता है, अरे निष्ठा चाय तैयार हो गई नहीं हुई, 10:30 बज रहे हैं, बाबूजी ऊपर बैठे हुए, चाय नहीं तैयार हुई। अरे साधना करके उठे हो, जरा भी साधना का विचार करो यार। गिरोवर साहब से पूछा कि भाई मैं तो यहाँ 10 बजे से भी बैठा हुआ हूँ, लोग नहीं आए, तो उन्होंने क्या चाय तैयार नहीं है? निष्ठा में चाय तैयार नहीं करी। तू भाई जब प्रार्थना होने लगे तो उठ जाया कर। मैं बैठती नहीं हूँ प्रार्थना में। वह कर्म परिपूर्ण अपने जीवन से आकारित करके उसे साकार करने की क्रिया अगर आपको गुरु कृपा आशीर्वाद से सहजता से प्राप्त नहीं हुई, तो आप अपने आगे के प्रत्येक जन्म में पुनर्पि जन्म, पुनर्पि मरणम, पुनर्पि जन्नी जठरे शयनम, इस अवस्था को क्या पूरा अर्थ है? गठरी शयनम यानी वो गठरी बांधते जन्म लेते रहो, इस अवस्था को टाल नहीं सकोगे। इस अवस्था को परमात्मा भी नहीं टाल सकता। और ऐसी ये जो अवस्था है वह है कर्म और कर्म परत में जन्म प्राप्ति। ऐसी जो ये अवस्था है वो अवस्था है कर्म और कर्म परत में प्राप्ति। जय हिंद, जय हिंद। तो आप कैसे पता चलेगा हमारी अवस्था धर्माधीन है? क्या कह रहे हैं? जो आप कह रहे थे ना, हमारी अवस्था कर्माधीन से धर्माधीन हो गई है, तो हमें कैसे पता चलेगा धर्माधीन हो गई? आज जिस काम को कहो तो तुम टन में बात करते हो धर्माधीन है। कोई और तो नहीं करता धर्माधीन। आपने क्या बोला उनको कि यहाँ तुम क्यों आए हो? अच्छा लगता है आपके साथ? आप समझे ना, अच्छा लगता है आपके साथ। यानी ये नहीं कहा कि अच्छा लगता है ये जो बाबा मुलाकात दे रहे हैं उसके साथ। इन्हें अभी भी यही लग रहा है कि बाबा जी मुलाकात दे रहे हैं। ये अंतर है टनाटन में, और ये अंतर है फकीरी में। हजरत निजामुद्दीन साहब से अमीर खुसरो ने कहा कि मेरा घर चूरा है और मेरा क्या कहते हैं मेरी माँ बीमार है और मैं रात से सोया नहीं हूँ, 3 दिन से खाना नहीं खाया है, पैसे ही नहीं है, और आप जो एक साइकिल पे बंदा जाता है उसके घर पे सब कुछ है, आज कल ईद है इतनी बड़ी बनाई जाएगी। तो उन्होंने बुलाया और उसको, भाई चलो
दस्तरखान लगाओ और बहुत अच्छे अच्छे पुलाव और बिरयानी और शीरमाल, जानती है मीठी रोटी होती है, शीरमाल, ये सब खरीद के लाओ। और आज अमीर बहुत परेशान है। बैठे तो हज़रत निजामुद्दीन सामने बैठे और अमीर खुसरो इस तरह बैठे। अमीर खाओ खाना, तो उसका हजूर मैं ये खाना अच्छा शुरू करूं तो आप नहीं खाओगे, आप भी शुरू करिए, पहले आप करें फिर मैं करूंगा। तो उनके हाँ मैं करता हूँ अभी। तो उन्होंने मुजाहिद को बुलाया, मेरा भी खाना लिया। तो वो एक मिट्टी के टुकड़े में, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी बर्तन नहीं, जो टुकड़े, जो घड़ा टूट जाता है उसके टुकड़े में एक सूखी रोटी और नमक के 2 इतने बड़े डेरे रख के दिया यार उसके हजूर। तो उनके हजूर आप ये खाना खाएंगे? उनके हाँ, तू शुरू कर, मैं भी ये शुरू करता हूँ। तो अमीर हुजूर के हजूर मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये तो मेरा मालिक ये खाना खाए और मैं ये सब बिरयानी शीरमाल ये खाऊं, ये कैसे हो सकता है? उनके ये ऐसे ही हो सकता है कि जब सिर्फ मेरी माँ बीमार, मैं बीमार, मैं 3 दिन से भूखा, मेरा घर चूरा है, सब तो मैं कर रहा है। तो मालिक ने मुझे यहाँ बैठाना है, तो मुझे तो दुनिया की चिंता है, मुझे तो दुनिया को रोटी बांटनी है। तो जब तक कि सूखा नहीं खाऊंगा तो कैसे बांटूंगा? इसलिए लौकी आपको मालिक ने बैठाना है, आपको फिर मालिक ने बैठाना है ना। हाँ, तो मैं भी सूखा खा रहा हूँ। पहनता तुमसे ज्यादा तो मैंने घर की धूली भी नहीं है, तुमसे अच्छा प्रेस किया हुआ है। आप वाला धोबी का भी बुरा लगा। ये धोबी कम है। आपने एक बार बताया था। नहीं, ये धोबी कम है। ये धोबी नहीं है। अच्छा, तुम्हें रात को नींद आती है? 2-3 घंटे सोता हूँ पूरे दिन में। हाँ, तो फिर ये क्या करती है? धोबी कपड़ों को कूटता है, तुझे कूटती है। तुम्हारी बात अच्छी थी या जो मैंने अब किया वो अच्छा है? आपकी बात जो हमारी तो कोई नहीं सकती। इन्होंने जब मैं बैठा सुबह तो इन्होंने कहा कि आनंद को सिखाया इन्होंने के बावजूद वो बताना चाहिए ये चार्ज नहीं है पूरा, 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा। मेरे को बोला था, आनंद ने भी बताया था 1 घंटे चलेगा। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा नहीं बोलेगा तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा 2 घंटे। दादा अक्सर एक बात पूछते थे कभी कभी आदमी से, ये बता मुझे कि पहले अंडा पैदा हुआ या पहले बाप के मुंह पे तो मुर्गी पैदा हुई? नहीं पता। ये तुम फसलों की तुम मुर्गी हो। अब तुम इतने बड़े हो गए हो, तो अंडे से थे, पहले अंडे का तो मजा लो। चलो एक आरती संपन्न करें, कैसे करें, कौन सी आरती से करें? चलो तुम दोनों बताओ कौन सी आरती संपन्न करें। आदि चरण में चलो। हाँ, झाड़ी चरण धूल मस्तकी माझा, झाड़ी चरण धूल मस्तकी माझा, न लगे आणिक काही,
नरगे आनिक काही झाडी चरण धूल मस्तकी माझा झाडी चरण धूल मस्तकी माझा नरगे आनिक काही नरगे आनिक काही योग नरगे परभोग नरगे भोग नरगे परभोग नरगे नरगे सायुज नरगे आनिक काही झाडी चरण धूल मस्तकी माझा झाडी चरण धूल मस्तकी माझा नरगे आनिक काही नरगे आनिक काही भक्ति सुख जरी अनेक जन्म भक्ति सुख जरी अनेक जन्म गेली न तुझे पाई नरगे आनिक काही झाडी चरण धूल मस्तकी माझा झाडी चरण धूल मस्तकी माझा नरगे आनिक काही नरगे आनिक काही प्रेमळ माये तू अंतरी बाहेरी प्रेमळ माये तू अंतरी बाहेरी दत्ता रक्षसी पाई नरगे आनिक काही झाडी चरण धूल मस्तकी माझा झाडी चरण धूल मस्तकी माझा नरगे आनिक काही नरगे आनिक काही भोग नरगे परभोग नरगे भोग नरगे परभोग नरगे नरगे सायुज नरगे आनिक काही झाडी चरण धूल मस्तकी माझा झाडी चरण धूल मस्तकी माझा नरगे आनिक काही नरगे आनिक काही सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देव माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंता अनंता रघुनायका मागणे हेची आता उपासनेला दृढ चालवावे भूदेव संतासी सदा नभावे सत्कर्म योगे परिपाल भावे सर्वामुखी मंगल बोल भावे ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे मीठे मिठो सदा या ठिकाणी देते तुझे सद्गुरु पाय भावी सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव अभी